क्योंकि ये जो वैरायटी है ये ज्यादा बढ़ती नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, थोड़ी ज्यादा नहीं होती, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी बढ़ने वाली वैरायटी है जी। तो ये आप हमें ये बताइए कि जैसे लोग आजकल गन्ना गेहूं धान कर रहे हैं सब जी, तो आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे ये अमरूद की खेती करनी चाहिए? ये जो है एक तो नीचे भी दूसरी फसल हो जाती है जी। दूसरा ये है ये एक साल में 3 बार फसल देता है। अच्छा जी। और 13 महीने में आप देख रहे हैं कि अमरूदों में बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि तीसरी बार की फसल है, ये बता रहे हैं। ये 2 बार तो हमने इसमें कट कर दिया। जी। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं किसानों की बहुत ज़्यादा इनकम कैसे होगी। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो हमारे किसान हैं। किसानों को खेती करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बीज दवाइयाँ सब बहुत महंगी हो गई हैं और लेबर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो लेबर की आती है। तो हम अगर ट्रेडिशनल खेती करते हैं जैसे गन्ना गेहूं धान वगैरह जो करते हैं उससे हमारी लागत इतनी ज़्यादा आ जाती है और रोग इतने ज़्यादा आते हैं कि हम उससे कोई इनकम नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे पास अब विकल्प क्या बचा है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी इनकम भी बढ़े और हमें परेशानियों का सामना भी कम करना पड़े और एक बार हम ऐसी कौन सी खेती करें जिससे कि हम सालों साल लगातार उससे इनकम लेते रहें। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने इसका एक ऑप्शनल ढूंढ रखा है और बहुत अच्छे से उन्होंने खेती को कर रखा है और इनकम भी उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। तो ये एक प्रगतिशील और जो आगे की सोच रखने वाले किसान हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ किसान है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारे किसान भाइयों को जरा अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी, गांव लंबिया का रहने वाला हूँ, बिजनौर जी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी जी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ आप रहते हैं यहाँ तो सभी तरह के मौसम रहते हैं? हाँ, सभी तरह के मौसम रहते हैं जी। तो आपने जो ये खेती कर रखी है, अमरूद की खेती आपने की हुई है, ये कितनी एरिया में आपने कर रखी है? ये 1 हेक्टेयर में कर रखी है। 1 हेक्टेयर में? पूरा हेक्टेयर में आपने ये अमरूद लगा रखा है। कितने बाई कितने पे लगाया ये 8 बाई 6 पे लगा रखा है। 8 बाई 6 पे? तो जो 8 बाई 6 पे आपने अमरूद लगाया है तो ये दूरी कम तो नहीं है? ना कम नहीं है। अच्छा, ठीक है दूरी, मतलब आपके हिसाब से ठीक है क्योंकि ये जो वैरायटी है ये ज्यादा बढ़ती नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, थोड़ी ज्यादा नहीं होती, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी बढ़ने वाली वैरायटी है जी। जी सर जी। तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि गन्ना गेहूं धान जो हम कर रहे हैं उसे छोड़ के हमें ये करना चाहिए? जी साहब, गन्ने में जो है कई साल से रोग लग रहा था जी, खर्च ज्यादा आ रहा था जी, आमदनी हो नहीं रही थी बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अमरूद की फसल कर ले। अच्छा जी जी। तो अमरूद की फसल करने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि एक बार आपने लगाई और 25-30 साल तक आपकी चलती रहेगी। 30 साल तक ये चलती रहेगी जी। तो ये जो वैरायटी आपने ली है ये वैरायटी का क्या नाम है? इसका ताइवान पिंक है, बोलते हैं। पिंक ताइवान। तो ये किसी ने आपको बताया था कि ये वैरायटी लगानी चाहिए या कहीं यूट्यूब से देखा था, कैसे आपको पता चला? यूट्यूब से देखा था हमने। अच्छा जी। तो यूट्यूब से देखने के बाद में हमने जो है खुद ही ले आए, लगा दी। तो ये अभी जो पौधा है ये लगभग कितने दिन पुराना है? ये 13 महीने का पेड़ है। 13 महीने का? तो 13 महीने में ये जो अमरूद हम देख रहे हैं ये पेड़ों पे लगे हुए, ये सब पहली बार आए हुए हैं या इससे पहले भी आए कभी? ये इससे पहले भी आए थे, कटिंग कर दिया था हमने। अच्छा, पेड़ की परवरिश के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लगाने के लगभग 6 महीने बाद ही आपके फल आ गए थे क्या? लगाने के 6 महीने बाद ही फल आ गए थे। हाँ। अच्छा जी। तो आपने अब ये पहले साल वाली फसल रोक ली है? ये पहले साल वाली भी 2-4 एक पेड़ पे 2-4 ही पेड़ अमरूद रोके हैं जैसे ये जी जी जी। नहीं तो इस पेड़ पे कम से कम 70-80 अमरूद थे। अच्छा, जो ऊपर की कटिंग कर दी जिससे कि पेड़ नीचे गुना। जी जी जी। तो इसका आप अच्छे से प्रॉपर ध्यान रखते हैं जी। तो ये अमरूद लगभग कितना बड़ा हो जाता है टोटल पूरा बड़ा? ये लगभग 6-7 फीट 6-7 फीट तक चलता है। तो उस समय लगभग कितना अमरूद आ जाएगा इस पे? उस समय लगभग 1.5 कुंटल एक उस पे। 1.5 क्विंटल तक जी। अगर हम एवरेज लगाएं 1.5 क्विंटल का तो ये अमरूद जब ये बड़ा पेड़ हो जाएगा, कुछ चौड़ा हो जाएगा, 1.5 कुंटल तक अमरूद। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो एक पेड़ से मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो तो अमरूद बिकी जाएगा आपका? 50 रुपए किलो जा रहा है से जी। तो आपका लगभग 7-7.5 हजार रुपए का एक पेड़ ने आपको दे दिया जी। तो टोटल आपने लगभग कितने पेड़ लगा रखे हैं? 1300 पेड़ लगा रखे। 1300 पेड़। तो देखिए दोस्तों, 1300 पेड़ और 7.5 हजार रुपए एक पेड़ से, तो सभी समझदार हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। तो लाखों में आमदनी हो गई, मेरे ख्याल से 10 लाख से भी ऊपर का एवरेज हो गया इसका। जी जी। तो आप
ये जो पौधे आपने लगाए हैं इसमें खाद पानी का कैसे कैसे रहता है? ये हम इसमें जो है जैविक डालते हैं, हम जैविक खुद बना रहे हैं जी। देखना आग है इधर बना है, गोबर का खाद बनाते हैं जी जी। तो जैविक इसकी खुदाई करने के बाद में इसमें जैविक का प्रयोग करते हैं हम। तो जैविक डालने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके फल का जो टेस्ट होगा, इसका टेस्ट बढ़िया रहेगा, रोग नहीं लगेगा, कोई रोग भी नहीं लगेगा इसमें, रोग भी नहीं लगता, ना कीड़ा लगता। अच्छा, मतलब इस समय का जो फल है बरसात के दिनों का, देखो किसी भी फल में कोई कीड़ा कोई कीड़ा नहीं है, फ्रेश है ये फल, बिल्कुल किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, ये देखो जी। तो एक साल में ये वाली जो वैरायटी है लगभग कितनी बार फल दे देती है? ये 3 बार फसल देती है। 3 बार जी हाँ। इसका मतलब ये है कि एक ये देखो ये फसल आ रही है जी, और अगले दिखाऊं, अगले पेड़ों पे ये दूसरी फसल तैयार है, ये दूसरी फसल ये निकल रही है, ये देखो बिल्कुल ये दूसरी फसल चालू हो गई है। ये दूसरी फसल जो है, और मेरे ख्याल से इस पे तो 100-150 से ज्यादा अमरूद दिखाई दे रहे हैं। 100-150 अमरूद हैं लगे हुए हैं, ये देखो जी, ये देखो। और ये बहुत छोटा सा पेड़ है, इस पे भी जो है क्या में बड़े अमरूद आ रहे हैं। ये देखो नीचे का लग रहा है, ऊपर ये फसल ये तैयार है। हर ये देखो जरा जरा से उसमें मतलब 2-2, 3-3 अमरूद आए हुए हैं, ये लग रहा है। और देखो ये सब चालू है। तो वाकई में वैरायटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है आपकी जी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसे वो कर रखा है। और नीचे ये कौन सी फसल कर रखी है? ये उड़द बो रखा है जी। तो ये कितने साल तक हम इसमें लगातार फसल कर सकते हैं? और इसमें जो है 2 साल तक लगातार फसल करते हैं, 2-3 साल तक। तो मतलब ये है कि जब हमने अमरूद लगाया अपने खेत में तो हमें एक बार भी ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ही हमें कुछ मिलेगा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से हमारा काम चालू हो गया जी। तो आप मतलब स्टार्टिंग से इसमें कोई भी फसल कर सकते हैं जी जी। किस तरह की फसल आप और कर सकते हैं? जैसे उड़द के बाद और क्या? उड़द के बाद में हम जो है चना बो देते हैं, चना बोआ था पहले जी, उससे मसूर बोई थी जी, और मसूर काटने के बाद में उड़द जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि इंटरक्रॉप भी आप कर रहे हैं और अमरूद आपका तैयार हो ही रहा है। हाँ, दलहन तिलहन की फसल इसमें हो जाती है जी। अच्छा, अब बात आती है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम इसे लगाएंगे अमरूदों को जी, तो हमारा बिकेगा कैसे? तो आप कैसे बेचते हैं? मंडी में ले जाओ, कहीं भी बेच सकते हैं, वो सरकार ने हमें वो दे रखा, अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं ले जाके। हाँ। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, मतलब अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी है कि यहाँ से लेने आ जाते हैं, यहाँ से खुद ही लेना, ठेले वाले आ जाते हैं लेने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब ठेले वाले भी आपके पास से ले जाते हैं लेने वाले। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि इसे लगाने के बाद में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, मतलब एक बार लगाओ और हमेशा के लिए कमाओ जी। आप ये बताइए, आपको इनका निर्णय कैसा लगा? जैसे इन्होंने सर ने ये अमरूद लगा रखा है, आपके हिसाब से कैसा? बहुत बढ़िया जी। तो ज़्यादातर किसानों को ये इस तरह का काम करना चाहिए? अधिकतर किसान को ये काम करना चाहिए जी। अब देखो गन्ने की फसल में कोई अब लगातार पिछले 2-3 वर्षों से जैसा बहुत घाटा है जी, तो पूरे खेत सूख गए हैं जी। तो कुछ ना कुछ इसके अलावा कुछ साइड खेती करने के बारे में जो है किसान भाइयों को सोचना चाहिए जी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि हम गन्ना गेहूँ धान जब करते हैं तो उसका रेट सरकार तय करेगी या फिर व्यापारी तय करेगा जी जी। लेकिन ये हमारा जो अमरूद है इसे हम अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। रेट तो इसका अगर हम मंडी में लेके जाए तो अपनी जो मंडी का रेट है अपनी जी 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 अच्छा रेट ले सकते हैं जी। और यदि हम ले जाना ना उचित समझे जी, तो जैसे ये छोटे व्यापारी होते हैं, ठेले लगाने वाले होते हैं, तो वो यहाँ से ले जाते हैं, तो वहाँ की अपेक्षा हमें थोड़ा कम मार्जिन मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खर्चा भी कम आ जाता है। हाँ, खर्चा भी जाने का ले जाने का किराए का बच जाता जी। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम बागवानी करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की करें, आपने अमरूद की कर रखी है, बंदरों का प्रकोप नहीं है, अगर नींबू की करें या मौसमी की करें, मतलब किसी की भी चीज़ की करें, अगर किसी के पास ज़मीन है तो थोड़ी ज़मीन में बागवानी जरूर करें। हाँ, जरूर करनी चाहिए जी। हाँ, तो कम से कम अगर किसी के पास 20 बीघे है तो क्या 2 बीघे में 3 बीघे में जरूर कर बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने जैसे ये 1 हेक्टेयर में कर रखी है तो इसकी इनकम अगले जो गन्ना गेहूँ धान करते हैं लोग 50 बीघे में या 60 बीघे में उससे ज़्यादा हो सकती है? हाँ, ज़्यादा होगी निश्चित रूप से। देख लो आप फलों को देखो, इससे आप इसकी तुलना कर सकते हो जी। अभी ये 13 महीने के हुए हैं जो, क्योंकि जो उनके लास्ट में लगाए थे जो 2023 में, वहाँ 13 अगस्त स्टार्ट हुआ, तो 13 ही महीने हुए हैं जी।
और 13 महीने में आप देख रहे हैं कि अमरूदों में बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि तीसरी बार की फसल है, ये बता रहे हैं। ये 2 बार तो हमने इसमें कट कर दिया जी, काट कर हमने इसमें घेर दी है। बिल्कुल। और ये भी जो इस समय लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ। जो कटने से रह गए थे जी, ये दिखाई दे रहे। अगर हम इसे अब जैसा पेड़ ये जो इसका तना मजबूत हो गया अब, तो इसका अमरूद होता मोटा जी, तो काफी मोटा अमरूद है। इस पर अगर हम जो है अगर इस पर 50 इस तरह के अमरूद इस पर आ गए, हाँ, तो पेड़ गिर जाएगा। कली हमने कम से कम 100 कली इसकी तोड़ के घेरी है जी। अगर 50 अमरूद आ गए तो ये पेड़ जो है वो टूट जाएगा, गिर जाएगा। तना अब तना इसका मजबूत हो गया तो हमें लग जाएगी कम से कम 10-12 अमरूदों का वजन ये आराम से झेल लेगा जी। और आगे ग्रोथ में भी इसे फायदा मिलेगा, ग्रोथ में भी फायदा मिलेगा जी, क्योंकि बच्चेपन में बच्चा पेड़ था जी, तो उस पर ज्यादा फल लेना वो उसके लिए मतलब ग्रोथ के हिसाब से नुकसानदायक है जी। तो अब इस पर हम 10-15 अमरूद रोकेंगे जी। ये देखो जितना इस पर फल आ रहा है जी, ये अगर सारा फल रोक देंगे तो ये बिल्कुल पेड़ झुक जाएगा। इस पे से भी हम कम से कम ये समझ लो कि 5% 10% रोकेंगे, बाकी काट देंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सोच को नमन एक बार, क्योंकि आपने कम से कम कदम आगे बढ़ाया है जिससे कि किसानों को कुछ फ़ायदा मिल सके। आप आए यहाँ पर और किसान भाइयों को इस हमारे माध्यम से आपने अपने माध्यम से जानकारी दी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने बागवानी कर रखी है, क्योंकि गन्ना गेहूँ धान तो सभी कर रहे हैं, और ये भी सच है कि अगर थोड़ी ज़मीन है आपके पास तो उसमें से कुछ हिस्से में आप बागवानी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो फल खा रहे हैं, क्या वो फल हमारे ज़िले के हैं या हमारे एरिए के हैं, वो फल बाहर से आ रहे हैं। और फल का रेट भी हमेशा बढ़ता ही रहता है। आज से 5 साल पहले जो रेट थे, आज की डेट में रेट दुगने हो चुके हैं। तो हम कुछ ना कुछ इस तरह की खेती ज़रूर करें जिससे कि हमें आमदनी हमेशा होती रहे, और एक बार हम लगाएं और बार बार कई साल तक हम उसकी आमदनी ले सकें। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।